व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और जो भी आपके इश्यूज है मेरे वीडियो के थ्रू वो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अब तक मेरे वीडियोस को आपने सब्सक्राइब नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को जाके लाइक भी कर सकते हैं। ओके, और कुछ भी आपको इशू है रिगार्डिंग दिस वीडियो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और चलो, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली JWT ऑथेंटिकेशन एंड कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इन ऑथेंटिकेशन को हम अपने ASP.NET कोर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। आज हमारा जो क्या कहते हैं बेसिकली हमारा जो एजेंडा है आज का, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ठीक है, सेकंड हम मूव ऑन करेंगे कुकीज ऑथेंटिकेशन के ओवरव्यू पे। फिर हम जाएंगे JWT ऑथेंटिकेशन के ओवरव्यू पे। फिर हमारा फीचर कंपैरिजन होगा। उसके बाद हम करेंगे सिक्योरिटी कंसिडरेशन, उसके बाद परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, एंड देन यूज केसेस एंड हाइब्रिड अप्रोच को देखेंगे। एंड देन उसके बाद हमारे जो कुछ क्वेश्चन बेस्ड Q&A होंगे उसमें मैं आपसे जो भी इश्यूज होंगे रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड टॉपिक आप उसमें मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हम इसमें देखते हैं कि व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन से आप समझ रहे होंगे कि ASP.NET कोर में ऑथेंटिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके थ्रू हम अपने यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो करेक्ट है या नहीं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया, एक JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो गया। इसमें हम सेशन को भी यूज़ कर सकते हैं बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आज हमारा जो वीडियो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कुकीज ऑथेंटिकेशन एंड JWT ऑथेंटिकेशन के ऊपर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो इसमें है कि हमारा जो कुकीज ऑथेंटिकेशन है बेसिकली होता क्या है। ये एक सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन होता है। इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल देना चाहता हूँ। जो कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है ऐसा लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन टेक्निक है जिसमें हमारा जो यूज़र होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम ब्राउज़र के ऊपर एक स्मॉल फाइल में सेव करके रखते हैं, जिसको हम कुकी कहते हैं। ठीक है, जब भी यूज़र किसी वेबसाइट पर लॉग इन करता है तो उस टाइम जो हमारा एक सर्वर जो है कुकीज़ ऑथेंटिकेशन क्रिएट करता है। ठीक है, और से यूज़र के ब्राउज़र पे हम स्टोर कर देते हैं। आपको समझ क्या होगा, जब भी यूज़र किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं ना बेसिकली, तो उस टाइम हमारा जो है एक सर्वर जो है हमारा वो कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन को क्रिएट कर देता है, जिसको वो जो यूज़र है उसी के ब्राउज़र पर रखते हैं ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ बेसिकली जो हमारा कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन है कैसे वर्क करता है। जब भी यूज़र जो है अपने पासवर्ड एंड लॉगिन डाल के जब भी लॉगिन करेगा ना फॉर्म पे, उसके बाद हमारा सर्वर जो है वेरीफाई करता है डेटाबेस के थ्रू कि जो यूज़र है वो करेक्ट है या नहीं। अगर वो मैच कर जाता है कि सब कुछ ठीक है तो उस टाइम हमारा सर्वर जो है कुकीज़ ऑथेंटिकेशन क्रिएट करता है, मतलब से कुकी बना के उसको ब्राउज़र के ऊपर सेव कर देता है। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़र कोई पेज ओपन करता है या कुछ भी करने की कोशिश करता है, नेक्स्ट पेज पे जाता है या कोई और अनदर फॉर्म खोलता है वेबसाइट के ऊपर, अगर उस फॉर्म पे अगर हमें नीड है यूज़र के वेरिफिकेशन के लिए, तो उस टाइम जो ब्राउज़र पे हमने कुकी सेव की होती है उसके थ्रू हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो वेरीफाई आई मीन टू से वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो कुकी ऑथेंटिकेशन है वर्क करता है। एडवांटेजेस हैं इसके कि ये तेज आई मीन टू से फास्ट एंड ईजी प्रोसेस है लॉगिन करने का इसके थ्रू। ठीक है, जब भी हम ब्राउज़र को बंद कर देंगे, अगर नेक्स्ट टाइम हम जब भी लॉगिन जब भी हम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो कुकी की वजह से जो लॉगिन का इंफॉर्मेशन है वो ब्राउज़र पे सेव रहता है, तो उसके थ्रू हम इजीली उसको ओपन कर सकते हैं विदाउट लॉगिन के। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल जब आपका जो कुकी है वो परसिस्टेंट कुकी हो। ठीक है, हमें हर पेज पे बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जब भी हमारे पास कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है उसमें जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है यूज़र का उसको हम एक्सेस करते हैं, देन यूज़र को अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा जो उसका कौन सा डिसएडवांटेजेस है उसमें हम देखते हैं कि क्या है कि कुकी अगर कुकी जो है वो थेफ्ट हो जाए, से कोई इसको चुरा ले तो उसका मिसयूज़ कर सकता है, हमारे अकाउंट को हैक कर सकता है। इसमें जो कुकी के अंदर जो होती है हमारे एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू जो हैकर्स होते हैं उसको यूज़ करके हमारे जो डेटा है उसको चोरी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हैकर्स तो कुछ भी कर सकते हैं। जब भी तो कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है थोड़ा रिस्की टाइप से होता है, तो जब इसमें हमें कुकी को है एचटीटीपी सेव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, मान लो कि अगर आपने अमेजोन में लॉगिन किया है और ब्राउज़र के बंद करने के बाद जब भी उसे आप नेक्स्ट टाइम पे ओपन करते हैं ना, तो अगर आपको
तो आप उसमें लॉग इन ही रहेंगे जस्ट बिकॉज आपका जो ऑथेंटिकेशन है कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, और जो आपका जो लॉगिन का डेटा है वो कुकी के अंदर सेव है। तो इस तरह से हमारा जो कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन है वर्क करता है। इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। तो उसके बेसिस पे हम अपने जो भी हमारा ऑथेंटिकेशन होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ इसमें की पॉइंट्स है बेसिकली। ये ऑथेंटिकेशन डेटा स्टोर करता है और इन सिक्योर एचटीटीपी कुकी के अंदर। बेस्ट फॉर एमवीसी एंड रेजर पेजेस के लिए बेस्ट है कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन। बिल्ड इन सेशन सपोर्ट विया ASP.NET कोड आइडेंटिटी के थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं बेसिकली। आप सब कि हमारे कीबोर्ड से आप समझ सकते हैं। ये हमारा जो इमेजेस में भी आप देख सकते हैं, यूज़र लॉगिन करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, वैलिडेट होता है, फिर कुकी क्रिएट होता है, देन इसको ब्राउजर पे सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जब भी यूज़र लॉगिन होगा तो कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन की वजह से उसको बार बार सेम प्रोसेस को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा आता है JWT ऑथेंटिकेशन। कुकीज़ बेस्ड ऑथेंटिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब JWT ऑथेंटिकेशन एक ऐसा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, इसमें हम एक टोकन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बता दो, JWT ऑथेंटिकेशन जो है क्लाइंट साइड और स्टेटलेस ऑथेंटिकेशन है। ठीक है, स्टेटलेस मीन्स हमें इसमें सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सेशन की तरह डेटा रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सेशन में। ठीक है, ये जो कुकीज़ बेस्ड सॉरी JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, ये एक टोकन क्रिएट करता है और उस टोकन के अंदर ही हमारे जो भी यूज़र होते हैं उसके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मीनू से यूज़र आईडी, पासवर्ड एंड मैनी मोर जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लॉगिन के टाइम पे चाहिए होता है वो सारे के सारे। और ये टोकन है उसमें हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली जेसन फॉर्मेट में सेव होता है। इसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन हो गया या हमारा एक्सपायरी टाइम हो गया। एक्सपायरी टाइम मीन्स हमारा जो JWT टोकन होता है ना क्रिएट करता है उसमें हमारा उसका एक्सपायरी टाइम भी होता है बेसिकली। आई मीन टू से जब हम किसी को टोकन अलाउ करते हैं किसी यूज़र को कि आपका ये टोकन है, आप इस टोकन को यूज़ करके आप मेरे सॉरी API को यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसको टाइम भी देते हैं कि इस पीरियड से इस पीरियड के लिए आपके टोकन वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उस टोकन के अंदर जेसन फॉर्मेट के फॉर्म में एनकोडेड होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा JWT ऑथेंटिकेशन बेसिकली कैसे वर्क करता है और ये क्या है। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन से पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जब भी यूजर लॉगिन रिक्वेस्ट करता है, लॉगिन फॉर्म पे जब भी यूजर नेम एंड पासवर्ड डालता है तो सर्वर क्या करता है उसको डेटाबेस से मैच करता है, और जब भी वो वेरीफाई हो जाएगा तो उस टाइम एक JWT टोकन बनता है जिसमें हमारे पास उस JWT टोकन के अंदर हेडर होता है, पेलोड होता है और सिग्नेचर होता है। जो हेडर होता है ना बेसिकली वो क्या करता है, टोकन का टाइप बताता है, साइन इन एल्गोरिथम उसके अंदर होता है, और पेलोड के अंदर यूज़र का डेटा होता है। फॉर एग्जांपल यूज़र आईडी हो गया, यूज़र का रोल क्या है, और जो हमारा टोकन क्रिएट हुआ उसका एक्सपायरी टाइम क्या होगा, वो सारे के सारे पेलोड के अंदर हमने मेंशन कर रखा होता है। ओके, अब जो सिग्नेचर होता है जो टोकन का लास्ट पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, टोकन की आइडेंटिफिकेशन क्या कहते हैं उसको, एक मिनट, टोकन की प्राइवेसी के लिए उसके अंदर हम ना एक की जनरेट करते हैं, उस की के थ्रू हम अपने टोकन को सिक्योर रखते हैं। ठीक है, अब टोकन क्लाइंट को भेजते हैं। जब भी हमारा टोकन क्रिएट हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, टोकन को क्लाइंट को भेज देंगे। सर्वर जो है जो भी हमारा टोकन है ब्राउजर पे या मोबाइल ऐप को भेज देता है जहाँ पे उसको लोकली स्टोर कर दिया जाता है, लोकल स्टोरेज या सेशन के स्टोरेज में सेव करा जाता है ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब भी हम प्रोटेक्टेड API को कॉल करते हैं तो उस टाइम हमारा टोकन JWT टोकन भी जाता है, और जो API है वो टोकन के थ्रू हम वेरीफाई करता है जो यूज़र आ रहा है वो बेसिकली ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं। और उसके थ्रू जब भी वेरीफाई हो जाता है तो हमारा जो API कॉल हो जाता है, उसके थ्रू जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, डेटा चाहिए होता है, हम मंगा सकते हैं। तो इस तरह से JWT टोकन हमें मदद करता है आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है, अब सर्वर वेरीफाई कैसे करता है, सर्वर वेरिफिकेशन एक नेक्स्ट स्टेप है JWT ऑथेंटिकेशन के अंदर। सर्वर टोकन को डिकोड करके उस इसके अंदर जो भी उसकी सिग्नेचर होता है उसको चेक करता है, उसकी जो एक्सपायरी डेट होता है उसको भी चेक करता है। अगर सब कुछ वैलिड होता है तो हमें वो अलाउ कर देता है कि आप API यूज़ कर सकते हैं। उसमें तो वो भी चेक करेगा, यूज़र का डेटा चेक करेगा, यूज़र आईडी, पासवर्ड। देन उसके बाद फिर वो भी चेक करता है कि जो टाइम है उस JWT टोकन का वो एक्सपायर्ड तो नहीं होगा, सब कुछ वैलिड रहता है। देन हमें API यूज़ करने के लिए परमिशन मिलती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं JWT टोकन के अंदर। JWT टोकन के अंदर इसके जो प्रोस एंड कॉन्स है बेसिकली, ये एक स्टेटलेस सर्विस है
JW टोकन जो है ना स्टेटलेस सर्वर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमें सर्वर पर सेशन स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये एक फास्ट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। एक क्रॉस डोमेन है तो समझ गया, क्रॉस डोमेन का मतलब होता है कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा डेटा होता है बेसिकली सिक्योर रहता है। आई मीन टू से कहने का मतलब है कि जो हमारा इसमें जो डेटा होता है उसको हम प्राइवेटली शेयर कर सकते हैं, अगर हम इसमें HTTPS का इस्तेमाल करते हैं तो यूज़ करते हैं तो। ठीक है, इसके जो डिसएडवांटेजेस है, अगर टोकन चोरी हो जाता है, कोई चुरा लेता है, तो उसमें क्या होता है, उस फॉर्म में उस टाइम पे जिसके पास भी वो टोकन रहता है, जब तक उसका टाइम खत्म नहीं होता, जब तक वो टोकन एक्सपायर नहीं हो जाता, तब तक जो उसने उस टोकन को चुराया होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ली होती है, वो अपने ब्राउजर पे आई मीन से किसी भी डिवाइस पे उसको यूज़ कर सकते हैं अनटिल वो एक्सपायर ना हो जाए। ठीक है, टोकन को कैंसिल करना जो है वो बहुत ही मुश्किल रहता है, तो इसलिए ये थोड़ा सबसे मेन डिसएडवांटेज है उसका। जब तक आप ब्लैकलिस्ट या टोकन रिवोकेशन ना करेंगे तब तक आपका टोकन जो है वो कैंसिल नहीं होगा। तो ये थोड़ा मेन डिसएडवांटेज है कि आपको टोकन को कैंसिल करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है JW ऑथेंटिकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब हम JW ऑथेंटिकेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने किसी मोबाइल पे ऐप में लॉगिन किया। ठीक है, और सर्वर आपको एक JW टोकन दे देता है और आप हर API कॉल में यह टोकन भेजते हैं, तो सर्वर बिना सेशन के भी आपकी आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, ऑथेंटिकेशन कर लेता है, ऑथराइजेशन दे देता है, सब कुछ आपको टोकन के बेस पे यहाँ पे सर्वर आपको अलाउ कर देता है। ठीक है, इसमें जो की पॉइंट्स हमारे पास, इसमें जो भी हमारा ऑथेंटिकेशन होता है जेसन वेब टोकन के फॉर्म में होता है, टोकन स्टोर होता है क्लाइंट साइड पे, या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं लोकल स्टोरेज के अंदर। और ये आइडियल होता है JWT ऑथेंटिकेशन, बेसिकली जो आइडियल है ना वो होता है किसके लिए, APIs के लिए, SPA मोबाइल एप्लीकेशन टाइप के लिए। ठीक है, तो जब भी हम JWT ऑथेंटिकेशन की बात करेंगे, यूज़ करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ APIs के ऊपर, बेसिकली APIs रिलेटेड एप्लीकेशन के ऊपर, मोबाइल ऐप हो गया वगैरह वगैरह, MLC के ऊपर हम कुकीज ऑथेंटिकेशन टाइप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म में चलता है तो आप यहाँ पे कोड देख सकते हैं, लेफ्ट साइड हमारा जो है कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड है, सर्विस। ठीक है, इसके बाद राइट साइड में हमारा JWT ऑथेंटिकेशन का सर्विस जो है हम ऐड करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। तो जब भी आप कुकीज ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे इस तरह से कोड लिखेंगे, और जब भी JWT ऑथेंटिकेशन यूज़ करेंगे इस तरह से कोड लिखेंगे। तो सर्विस है, बेसिकली सर्विस ऐड करना है। अगर आपको कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट में हमारा जो टॉपिक था बेसिकली क्या था, फीचर कंपैरिजन टेबल। हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। जो स्टोरेज होता है बेसिकली कुकीज ऑथेंटिकेशन का, वो सर्वर साइड कुकीज ऑथेंटिकेशन होता है, एमिटर सर्वर साइड सेव होता है, और जो JWT ऑथेंटिकेशन है वो क्लाइंट साइड पे सेव होता है। ठीक है, और ये स्टेटलेस नहीं है, इसमें हमें सेशन की नीड होती है, और JWT ऑथेंटिकेशन है उसमें उसको सेशन का नीड नहीं होता, इसलिए इसको स्टेटलेस कहते हैं। CSRF प्रोटेक्शन है इसमें, कुकीज ऑथेंटिकेशन में बिल्ट इन होता है, और JWT ऑथेंटिकेशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, सेशन मैनेजमेंट इसमें ऑटोमेटिक होता है कुकीज के अंदर, और जो JWT होता है उसमें मैनुअल होता है, विया टोकन के थ्रू हम सेशन को मैनेज करते हैं। स्केलेबिलिटी इसमें जो कुकीज ऑथेंटिकेशन में लोअर होता है, और जो JWT ऑथेंटिकेशन है वो हाई होता है, क्योंकि एडवांस ऑथेंटिकेशन है तो इसमें कॉमन सी बात है वो हाई ही रहेगा। ठीक है, API प्लस SPA सपोर्ट इसके अंदर नहीं मिलता कुकीज ऑथेंटिकेशन के अंदर। ठीक है, और डिज़ाइन फॉर दिस, और जो हमारा JWT ऑथेंटिकेशन है बेसिकली API और SPA सपोर्ट के लिए ही इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो सिक्योरिटी कंसिडरेशन है कुकीज ऑथेंटिकेशन है JWT ऑथेंटिकेशन के लिए। तो जो कुकीज ऑथेंटिकेशन है वो क्या यूज़ करता है, सिर्फ और सिर्फ HTTP ओनली यूज़ करता है, सिक्योर करता है, फिर सेम साइट एट्रीब्यूट्स को यूज़ करता है। इसमें CSRF प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होता है, इसमें ये चीज़ें हमें डालनी है। JWT ऑथेंटिकेशन में हमेशा HTTPS यूज़ होता है। सिंपल से आपको पता ही होगा HTTP और HTTPS में कौन ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता, तो सिंपल सी बात है, तो HTTPS प्रोवाइड करता, तो JWT ऑथेंटिकेशन जो है ज़्यादा एडवांस है एज कम्पेयर टू कुकीज ऑथेंटिकेशन के थ्रू। ठीक है, JWT ऑथेंटिकेशन जो है अवॉइड करता है टोकन को लोकल स्टोरेज पे स्टोर करने के लिए। अगर पॉसिबल होता है तो
उसको स्टोर ही नहीं करता वो लोकल स्टोरेज पे। अगर कुछ ऐसा काम आ जाए, उसको करना पड़े, कंपलसरी हो जाए तो ही करता, नहीं तो वो पूरा का पूरा अवॉइड ही करता रहता है कि उसको लोकल स्टोरेज पे वो स्टोर ना करे टोकन्स को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यूज रिफ्रेश टोकन एंड हैंडल रिवोकेशन केयरफुली। हमेशा टोकन को रिफ्रेश करता रहता है, उसको रिवोकेट करता रहता है बार बार चेक करने के लिए कि यूजर जो है हमारा वैलिड है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी ऑफ बोथ। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो हमारा डार्क कलर है वो कुकीज ऑथेंटिकेशन है, और JWT ऑथेंटिकेशन जो है लाइट है। तो सर्वर लोड पे कुकीज ऑथेंटिकेशन ज़्यादा होता है, सर्वर पे लोड कुकीज ऑथेंटिकेशन का ज़्यादा होता है, JWT का कम होता है। जो रिक्वेस्ट साइज होता है कुकीज का कम होता है, JWT का ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ में आता है, ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कुकीज का कम होता है, JWT का ज़्यादा होता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग दिस स्लाइड आप बताते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। अब आते हैं हमारे पास यूज केसेस एंड हाइब्रिड अप्रोच है। कुकीज ऑथेंटिकेशन जो है बेसिकली इंटरनल वेब एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, डैशबोर्ड्स के लिए, डैशबोर्ड्स के लिए यूज होता है। JWT ऑथेंटिकेशन जो है APIs के लिए यूज होता है, SPAs के लिए यूज होता है। SPAs का मतलब होता है रिएक्ट एंगुलर ब्लेजर। यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि SPA का फुल फॉर्म क्या होता है, SPA किसको कहते हैं। ठीक है, रिएक्ट एंगुलर और ब्लेजर के फॉर्म में जब भी हम यूज करेंगे उसमें हम JWT ऑथेंटिकेशन को यूज करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए JWT ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं। ठीक है, और इनको हम हाइब्रिड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इमेडोस है UI विद कुकीज, UI में हम कुकीज को यूज करेंगे, और APIs जो है वो JWT को यूज करेगा। जब भी हम UI यूज करेंगे तो कुकीज यूज कर सकते हैं, और जब भी API कॉल होगा तो उसको हम JWT ऑथेंटिकेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा रिकमेंडेशन एंड डिसीजन फ्लो है बेसिकली मोनोलिथिक एप्लीकेशन। जो मोनोलिथिक एप्लीकेशन होता है MVC की, उसमें हम कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे। ठीक है, और जब भी हमारा APIs, SPAs एंड मोबाइल एप्लीकेशन होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, JWT ऑथेंटिकेशन करेंगे। अगर बोथ यूज करना पड़ता है, हाइब्रिड होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, यूज हाइब्रिड और HTTP ओनली कुकी विद JWT टोकन। तो अगर हमें दोनों ही यूज करना है बेसिकली, तो उस टाइम हम दोनों को यूज कर सकते हैं, JWT टोकन और कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो आपको बताया दिया था कुकीज बेस्ड ऑथेंटिकेशन हम कब यूज करते हैं, UI के ऊपर, और JWT हमारा API के लिए यूज होता है। तो ये हमारा रिकमेंडेशन था कि इसके थ्रू आप किसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारी तरफ से था। अगर आप, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ऐसे ही यूज करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो एप्लीकेशन है किस पे बेस है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लास्ट स्लाइड है, एंड से खत्म हो गया हमारा टॉपिक वीडियो। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस स्लाइड, रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ कुकीज ऑथेंटिकेशन एंड JWT ऑथेंटिकेशन, तो आप कमेंट कर दीजिए, क्वेश्चंस बता दीजिए, जो भी आपको इशू है उसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीटली और डेफिनेटली प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट टॉपिक पे और एंड करते हैं अपने वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू एंजॉयड।